पीटीआई को हैरेस करने के लिए ये केस लाया गया है। इसके सियासी मकासद हो सकते हैं, सियासी अज़ाइम हो सकते हैं, उसके ज़्यादा कुछ नहीं। कि हमसे हिसाब मांगा जा रहा है जो देने के लिए हम तैयार हैं। दीगर जमातें जिनकी स्क्रूटनी होनी थी उनका क्या बनेगा? फॉरेन फंडिंग केस तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के मुकम्मल ना होने पर एतराज़ उठा दिया। अनवर मंसूर बोले, इलेक्शन कमीशन ऑर्डर जारी नहीं कर सकता, कमीशन मुकम्मल होना चाहिए, इसके अलग बेंच बन सकते हैं। अनवर मंसूर की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर, 3 दिन में दलाइल मुकम्मल करने की यकीन दहानी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, स्क्रूटनी कमेटी ने मैंडेट से तजावुज़ किया, हमारा दामन साफ है, लोगों की मदद से वसाइल जमा किए, खजाने को नहीं लूटा, ओवरसीज़ ने साथ दिया और दे रहे हैं। हैसियत वफाकी वज़ीर मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूंगा। 8 दिन बाद वफाकी काबीना ने हलफ उठा लिया। 31 वज़रा और 3 वज़रा मुमलिकत शामिल। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की तबीयत नासाज होने पर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने बतौर कायम मकाम सदर काबीना से हलफ लिया। हलफ उठाने वालों में से 14 का ताल्लुक नून लीग, 11 का पीपल्स पार्टी, 4 का JUI और 2 का MQM से है। शाह जैन बुख्ती, तारिक बशीर चीमा और मोहम्मद इसरार तरीन भी वफाकी वज़ीर बन गए। इफ्ता इस्माइल ने भी वफाकी वज़ीर का हलफ उठाया। पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा, नून लीग के अमीर मकाम और तरीन ग्रुप के ओन चौधरी वज़ीर आज़म के मुशीर होंगे। काबीना का नाम पढ़ें, लगता है सेंट्रल जेल का हाजिर रजिस्टर है। सारे बड़े डाकू काबीना में शामिल हो गए। फवाद चौधरी का ट्वीट। अली जैदी की नई काबीना पर तनकीद, बोले नई काबीना के हालात देखें। शाजिया मरी पर जाली डिग्री, हिना रब्बानी पर बिजली चोरी, कादिर पटेल पर हॉक्स बे अराजी का केस है। खुर्शीद शाह और राजा परवेज अशरफ जमानत पर हैं। काबीना में मुस्लिम लीग के 100% अरकान जमानत पर हैं। बाबर आवान ने कहा, अब तमाम फैसले समरियों के बजाय बेल बॉन्ड्स पर होंगे। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदाती रेफरेंस पर समाअत कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ के वकील बाबर आवान दलाइल का आगाज करेंगे। नौमुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज ने हलफ न लेने पर लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। गवर्नर पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को फरीक बनाया गया है। मौक़िफ़ अपनाया, गवर्नर पंजाब वज़ीर आला पंजाब से हलफ नहीं ले रहे। गवर्नर का अमल आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। अदालत गवर्नर पंजाब को नए वज़ीर आला से हलफ लेने के अहकामात जारी करे। अता तारड़ कहते हैं, गुज़श्ता 18 दिन से पंजाब में आइनी बहरान है। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि गवर्नर पंजाब पर आर्टिकल 6 लगाएं। बिजली फिर महंगी करने की तैयारी, कीमत में 3 रुपये 15 पैसे की यूनिट इजाफे का इम्कान। मार्च की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में दरख्वास्त दायर। नेपरा 27 अप्रैल को समाअत के बाद फैसला करेगा। वज़ीर आज़म से मुत्तहदा अरब अमारात के सफ़ीर हम्माद उबैद इब्राहिम सालम अज़्ज़ाहिरी का मुलाकात। शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म ने कहा कि अमाराती और पाकिस्तानी अवाम के बराह रास्त राब्ते ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत बख्शते हैं। मुत्तहदा अरब अमारात की तरक्की में समंदर पार पाकिस्तानियों का अहम किरदार है। सिंध के गवर्नर के लिए हमारा कोई नाम नहीं और ना मुतालबा है। रहनुमा MQM ख्वाजा इजहार कहते हैं, पहले लोकल गवर्नमेंट एक्ट में कानून साजी कराएंगे। अगर नेक नियति से कानून साजी हो जाती है तो वजारतें छोटी मोटी चीज़ हैं। हुकूमत को नहीं पता कि जाली डोमिसाइल कैसे बनते हैं, इसके लिए तो अदालत आए हैं। कराची और सिर्फ सिंध में क्यों जाली डोमिसाइल बनते हैं?
तहरीक इंसाफ 21 अप्रैल को लाहौर में पावर शो करेगी। जलसे की तैयारियां जारी। शुरका से इमरान खान खिताब करेंगे। हमाद अजहर कहते हैं अवाम में बैठे लोगों को अवाम की हिमायत हासिल नहीं। इक़्तिदार की हवस में मुल्क की खुदमुख्तारी मईशत पर हमला किया गया। अवाम के सब्र को ना आजमाया जाए, फौरी इलेक्शन कराए जाएं। और रुपए की कदर गिरने लगी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 2 रुपये 26 पैसे महंगा 184 रुपये 80 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 185 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त हो रहा है।